नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई कर्मा की वीडियो है। इट मीन्स कि आज की जो वीडियो है वो कर्मा के ऊपर बनाई जा रही है। जब भी लोग इसका नाम सुनते हैं कार्मिक मीन्स जब भी लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कार्मिक रिलेशंस हैं तो न जाने क्यों वो डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सभी का ये मानना है कि जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो बहुत बहुत पेनफुल होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप जो नज़रिया रखते हैं आपकी लाइफ में आपको ज़िंदगी वैसे ही नज़र आती है। ये रिलेशन भी ठीक वैसे ही हैं। अगर आप इनको पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये रिलेशंस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। जब भी कोई कार्मिक रिलेशन आपकी लाइफ में आता है तो हमेशा वो पेनफुल नहीं होता, लेकिन कार्मिक रिलेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आता है और उसके बाद वो रिलेशन का एंड हो जाता है। फिर कभी आप उन लोगों से कनेक्शन में नहीं आते। तो कार्मिक रिलेशंस की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि उनकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है। जो कर्मा आपका बैलेंस होना है, चाहे वो गुड कर्मा हो या बैड कर्मा। हाँ जी, अभी तक आप लोग सोचते थे कि जो कार्मिक रिलेशंस है उनमें सिर्फ बैड कर्मा ही ऐड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इतना लंबा लाइफ स्पैन जिया है, इतनी लंबी आपने अपनी सोल की जर्नी जी है, तो ये थोड़ी है कि आपने सभी से कोई गलत कर्मा बनाए होंगे या गलत कार्मिक रिलेशंस क्रिएट किए होंगे, आपने लोगों के साथ गलत किया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हमेशा गलत ही करते रहे हैं। सोल है, टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें सीखती है। वो कुछ गलतियाँ करती है, कुछ अच्छे काम भी करती है। तो जिस तरीके से आपने गलत कर्म क्रिएट किए हैं उसी तरीके से आपने कुछ अच्छे कर्म भी क्रिएट किए हैं। और जिन लोगों के साथ आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है वो आपको एज अ रिवॉर्ड गुड कर्मा के रूप में, गुड कार्मिक्स के रूप में मिलते हैं। इट मीन्स कार्मिक रिलेशंस हमेशा पेनफुल या बुरे नहीं होते। कुछ कार्मिक रिलेशंस पॉजिटिव भी होते हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। आपने किसी भी बर्थ में अगर किसी के साथ कुछ भी अच्छा काम किया है तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी लाइफ में वो पर्सन उस स्पेसिफिक पीरियड के लिए आएगा। आपको सेम वही जो गुड कर्मा आपने उसके साथ किया है उसे रिटर्न करेगा और उसके बाद वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। हाँ, यहाँ पर सिर्फ एक जो सबसे डिफरेंट ये लगता है कि कार्मिक रिलेशंस जब एंड होते हैं तो जो पेनफुल होते हैं उनसे रिलीफ मिलता है। लेकिन जो गुड कार्मिक रिलेशंस है, जो जो जिन्होंने आपके साथ गुड कर्मा किया है, बहुत अच्छा बिहेवियर किया है, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई आपका कर्म जुड़ा था, तो जब वो आपकी लाइफ से जाते हैं तो आप उनको बहुत याद करते हैं या वो आपको बहुत याद आते हैं। ये बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है। इस चीज़ को समझने के लिए आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स आई होंगी, सिचुएशंस आई होंगी जब आपको बहुत हैप्पीनेस फील हुई होगी, लेकिन वो पलट कर आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी। वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी। बहुत सारे लोग अनजाने में आपकी लाइफ में ऐसे जुड़े होंगे कि जिन्होंने आपको बहुत हैप्पी मोमेंट्स दी होंगी, लेकिन अब वापस आपकी लाइफ में कभी नहीं आएंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पीरियड के लिए थे। इसीलिए तो ये कर्म का सिद्धांत रखा गया है कि सभी के साथ आप सामने वाला क्या कर रहा है उसको मत देखो, आप सभी के साथ गुड कर्मा करो, जिससे कि आपके साथ भी इन फ्यूचर इस बर्थ में और बाकी जो बर्थ हैं जो आपको सोल की जर्नी में एक्सपीरियंस करने हैं, आपके साथ जो रिलेशंस है वो सही बने रहें। ज़िंदगी को देखने का मेरा थोड़ा सा अलग नज़रिया है और मेरी लाइफ में जो मैंने सीखा है
उसको भी लेकर मेरा एक अलग नज़रिया है। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। तो ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत है, वो कभी भी गलत तो हो ही नहीं सकती। ऊपर वाले ने जो ज़िंदगी बनाई है ये एक्सपीरियंस करने के लिए बनाई है, और हर एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में बहुत यूनिक होता है, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस देकर जाता है। हाँ, कुछ पैटर्न्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और वो तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक आप अपनी लाइफ में उन पैटर्न्स को हील नहीं कर लोगे। जैसे अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ तो मेरी लाइफ में जो ट्रिनिटी है ना, ट्रायंगल है, वो पैटर्न बहुत बहुत रिपीट होता है। मीन्स बार 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 रिपीट होता ही रहता है। क्योंकि मैं अब उस पैटर्न को पहचान पाई हूँ, तो जब भी वो पैटर्न रिपीट होता है मैं उसे तुरंत हील कर लेती हूँ। बैलेंस बनाना है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रिनिटी है, इस रिलेशन का बैलेंस बनाना है। मोस्टली ये जो साइकिल है मेरी लाइफ में रिलेशंस में रिपीट होती है, चाहे फ्रेंड्स के मामले में हो, चाहे रिलेटिव्स के मामले में हो, तो ये ट्रिनिटी की साइकिल रिपीट होती है। तो आपको अपनी लाइफ में जो बार बार रिपीटेशन हो रहा है उसको ध्यान में रखना है, और ये ध्यान देना है कि जो भी लोग आपकी लाइफ में आए हैं वो क्या लेसन है जिसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की कि हाँ, जो कार्मिक रिलेशंस है वो अच्छे होते हैं, सभी बुरे नहीं होते। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो पेनफुल कार्मिक रिलेशंस होते हैं। अगर आप अपने इन पेनफुल कार्मिक रिलेशंस को एज अ टीचर लो, मीन्स वो आपको कुछ सिखाने हैं आए हैं लाइफ में, बस उनका रोल जो है बहुत हार्ड है, और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखोगे, ये बार बार वो कार्मिक चैप्टर बार बार रिपीट होगा, बट पर्सन चेंज होते चले जाएंगे, और तब तक चेंज होंगे जब तक आप इस कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ नहीं कर देते। अगर ये कार्मिक पैटर्न आपके जॉब में है कि आपको जॉब में जहाँ भी आप जाते हैं तो बहुत पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, चाहे बॉस के साथ आपके रिलेशन हो, चाहे आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशन हो, तो वहाँ पर एक सेम पैटर्न हर ऑफिस में आपके साथ रिपीट होगा, और आप जब तक उस पैटर्न से नहीं सीखेंगे तब तक वो रिपीट होता ही चला जाएगा। तो आपको अपने इस पैटर्न को डिकोड कर कर उसे सीखना चाहिए कि हाँ, आखिर ऐसा यहाँ पर हो क्यों रहा है, और जैसे ही आप उस लर्निंग को ले लेते हैं वो पैटर्न रिपीट होना बंद कर देता है, और वो कार्मिक साइकिल भी वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं इस लेसन को सीखते हैं जो वो कार्मिक्स आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिन्हें हम कार्मिक समझते हैं वो कोई और नहीं है, वो आप ही का डार्क मैनिफेस्टेड रूप हैं। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर ईश्वर एक ही है और सब में ईश्वर ही है, लेकिन आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप उसमें कुछ लेसन सीखने आए हैं, क्योंकि सोल का ओरिजिन तो सोर्स से हुआ है। तो ये ट्रुथ है, सोर्स ही हम सबके रूप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आप ही ने तो उन लेसन्स को पहले ही प्रिपेयर किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मिथ्या है, मीन्स मैं जो कह रही हूँ वो मिथ्या है, तो आप अपने मेडिटेशन में जाकर अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने आप अपने मेडिटेशन में अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी ही लाइफ की बुक हैं, वो सिचुएशंस हैं जिनको हम अपने लिए डिज़ाइन कर कर आए हैं। इट मीन्स कि हम यहाँ पर बर्थ लेने से पहले अपना एक ब्लूप्रिंट, जिसमें पूरी स्टोरी लिखी हुई है कि हमें हमारी लाइफ कैसी जीनी है, उसमें खाली आपको इस बर्थ का नहीं, आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों ही। इट मीन्स वो पूरी एक सोल की साइकिल की बुक है, आपके इंडिविजुअल इस लाइफ की नहीं है। उसमें आप फर्स्ट डायमेंशन से लेकर आप इनफाइनाइट डायमेंशंस तक के, जब तक आपने सोल का प्लान किया है कि मुझे इतने साल तक ये इवॉल्व होना है और इस तरीके से मुझे ये एक्सपीरियंस लेने हैं, वो सारे आप अपने उस अपनी सोल बुक में लिखते हैं। इवन कि आप कहाँ से ओरिजिन हैं, मीन्स आप किस सोर्स की किस सोल पार्ट का
वर्जन है या किस सोल पार्ट की ऊर्जा है, वो भी आपकी इस बुक के फ्रंट पेज को जैसे आप ओपन करेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसमें पूरी स्टोरी आपको पता चल सकती है कि आपने अभी तक कितना सीख लिया है, आप किस स्टेज में हैं और आगे इन फ्यूचर आपकी लाइफ में क्या होना है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ट्रुथ है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो जो फ्यूचर है वो प्लान कभी भी नहीं होता, डेस्टाइंड है, डेस्टिनी है। जितनी भी इनफाइनाइट आप पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हो उसके हिसाब से वो पूरा रिकॉर्डेड है कि अगर आप ये स्टेप लोगे तो ये होगा, ये स्टेप लोगे तो आपकी लाइफ इस तरफ टर्न कर जाएगी, अगर ये स्टेप लोगे तो यू टर्न कर जाएगी, ये स्टेप लोगे तो अप में चली जाएगी, डाउन में, स्ट्रेट में। वो सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ इसीलिए कहते हैं जो डेस्टिनी है वो डेस्टाइंड है, लेकिन डेस्टाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप एक्शन अपना चेंज करते हैं तो आपकी जो डेस्टिनी है वो तुरंत चेंज हो जाती है। पहले से रिकॉर्डेड है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके एक्शन के ऊपर आपकी आगे की लाइफ चलती है। तो कार्मिक रिलेशंस आपके वो रिलेशंस हैं जो आपको कहीं ना कहीं निखारने के लिए आते हैं। ठीक ऐसे मान के चलो कि एक हीरे को निखरना है तो कार्मिक रिलेशंस वो मशीन है जिसके थ्रू हीरे को कांटा छांटा जाना है। मीन्स हीरे की कटाई जिस मशीन के थ्रू होती है वो कार्मिक है। और जब भी वो मशीन पत्थर को काटेगी, तराशेगी, तो पेन तो होगा ना। तो चाहे तो आप इसको इन कार्मिक रिलेशंस को लेकर रो सकते हैं और चाहे तो आप उनसे सीख सकते हैं कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरा ये कर्मा रहा होगा। कर्मा इन द सेंस कि आपने खुद डिज़ाइन किया है कि इस कार्मिक रिलेशन से या इस पर्सन के साथ मैं इस तरीके से डील करूँगा, ये मुझे ऐसे ट्रिगर देगा, ऐसे परेशान करेगा, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा या आएगी, और मुझे उनसे कैसे बाहर निकलना है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप एक गेम खेलने जा रहे हो और आपने खुद ही अपने इस गेम में हर्डल्स रखे हैं कि मैं स्ट्रेट तो बहुत तेज़ी से भाग पाता हूँ, लेकिन इन हर्डल्स को रखने के बाद फिर मैं कैसे दौड़ पाता हूँ। तो वो जो कार्मिक रिलेशंस हैं वो आपकी लाइफ के वही हर्डल्स हैं, वही बैरियर्स हैं जिनको आपने खुद ही रखा है और उनको क्रॉस करके आपको जाना है। और जब तक आप क्रॉस नहीं करोगे आप रेस नहीं जीत पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी कार्मिक रिलेशंस हैं उनसे परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, बस डीप में समझने की ज़रूरत है उस सामने वाले पर्सन को जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, कि आखिर क्यों, उसे चाहिए क्या आपसे, वो क्यों परेशान कर रहा है। जो उसे चाहिए आप उसे दे दो और फ्री हो जाओ। जब तक नहीं दोगे, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हैं तो जब तक आप उसे वो उस इशू हील नहीं करोगे, नहीं दोगे, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी या छोड़ेंगे। तो उनको वो देकर रिलीज़ करो और छुट्टी पाओ। आपको लगेगा बोलना कितना आसान है और करना ही उतना मुश्किल। मैं अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करती हूँ उसी के बेस पर मैं बात करती हूँ, और मुझे ये लगता है कि जितना हम चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं ना, चीज़ें उतना ही हमें परेशान करती हैं, पेन देती हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो वो पेन और सफरिंग भी अपने आप रिलीज़ होता चला जाता है। वो चीज़ें अपने आप छूटती चली जाती हैं। ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत है। उसकी हर मोमेंट को, अगर वो पेनफुल है तो उसको भी इंजॉय करो, उसको भी जियो कि आखिर वो पेन हमें क्या सिखा कर गया। क्योंकि हर पेन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। जैसे कि जन्म के समय का पेन, जब हम जन्म लेते हैं, जितना पेन माँ को होता है उतना ही पेन बच्चे को होता है। लेकिन अगर वो पेन नहीं होता तो क्या हम इस दुनिया में आ पाते, या माँ हमें इस दुनिया में ला पाती। तो हर पेन बुरा नहीं होता। इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी पेनफुल रिलेशंस हैं उनके पीछे खूबसूरती छुपी है। नज़रिया आपका है कि आप उन रिलेशंस को कैसे लेते हैं। अगर आप पेन ही पेन देखेंगे तो आपको पेन ही नज़र आएगा, लेकिन अगर आप उस पेन में खूबसूरती ढूंढ लेंगे तो आपको ज़िंदगी और ज़्यादा आसान और खूबसूरत नज़र आने लगेगी। हाँ, अगर मेरी बात आप जानना चाहें तो मैं कहूँगी कि सबका ज़िंदगी जीने का एक तरीका अलग है।
मेरा भी बहुत एक डिफरेंट तरीका है। अगर मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या ये कार्मिक रिलेशन है, ये सेंस हो जाता है, तो मैं वहाँ पर ना चुप रहना पसंद करती हूँ। मीन्स पीस में उस पर्सन के साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर लेती हूँ कि वो ज़्यादा मेरी लाइफ में एंटर ही ना कर पाए। जो मुझे सीखना है मैं सीख रही हूँ, लेकिन इतना नहीं कि वो मुझे डिस्टर्ब ही कर दे। तो बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी हर पल हर क्षण आपके हाथ में है कि आप अपने बैरियर्स फिर से सेट कर सकते हैं। ज़िंदगी आपकी है, आपको जीनी है, किस तरीके से जीनी है ये आपको राइट है। आप यहाँ पर भी जिनको बोलते हैं कि हम कर्मा का बंधन बांध कर आए हैं तो ये तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, बिल्कुल गलत है। आप चाहें तो हर पल अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आप अपने माइंड को फिर दोबारा से रीसेट कीजिए और फिर दोबारा से अपने माइंड को ये कहिए कि हाँ ठीक है, ये कार्मिक लेसन मुझे सीखना है, लेकिन मेरे तरीके से सीखना है, जैसे मैंने डिज़ाइन किया है। और मैं अब इसको रीडिज़ाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसको मैं अपने तरीके से इस तरीके से सीखना चाह रही हूँ कि या चाह रहा हूँ कि मुझे इस कार्मिक लेसन से ये लेसन लेना है, मुझे समझ आ गया और मैं अब इस लेसन को इस तरीके से सीखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने थॉट पैटर्न को क्लीन और क्लियर करते चले जाते हैं, आपकी लाइफ से जिन्हें आप कार्मिक समझ रहे थे वो सारी सिचुएशंस, वो पर्सन, रिलेटिव्स, वो कंडीशंस, वो सारी के सारी हील होती चली जा रही हैं। हम सोल की जो हाफ जर्नी है वो तो क्रिएट करने में, कर्मा क्रिएट करने में बिताते हैं, और सोल की जो हाफ जर्नी है उन कर्मास को बैलेंस करने में, अपने आप को हील करने में बिताते हैं। सुनकर लगेगा कि क्या अजीब है, पहले हम खुद जानबूझ के कर्म क्रिएट करते हैं और फिर बाद में हम उनको ही बैलेंस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस सोल को सीखना है, इस सोल को एक्सपीरियंस लेना है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि सोल कंप्लीट होना चाहती है, वो देखना चाहती है कि चीज़ें कैसे होती हैं, और इसी के लिए वो अपने तरीके से अपना सोल प्लान चूज़ करती है। ये चीज़ें आपको मेडिटेशन में जाकर ही क्लियर होंगी कि हाँ, हम कैसे हर मोमेंट में अपना सोल प्लान चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो जिस पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा पेन दिया है पूरी ज़िंदगी रो के निकाल सकते हो, उसके बैड हैबिट्स को याद करते करते, या उसने आपके साथ क्या गलत किया, और चाहे तो एक्सेप्टेंस में आकर कि हाँ ठीक है, उसने मेरे साथ गलत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैंने भी किसी पास्ट लाइफ में उसके साथ गलत किया हो। हमारा चैप्टर यहीं क्लोज़ हो गया, अब मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। अब इसको एक नई तरीके से लेती हूँ कि हाँ, इससे मैंने क्या क्या सीखा, और वो मोमेंट्स जिसमें आपने सीखा, तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं वो ज़िंदगी निकल जाने के बाद अच्छा हुआ जो हुई, अगर वो नहीं होती तो आप जहाँ हो वहाँ नहीं होते। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी में, मैं ये नहीं कहती कि मुझे पूरा फूलों वाली ज़िंदगी मिली है, उसमें कोई पेन नहीं है, कांटे नहीं है, सफरिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि मेरी लाइफ में आपसे ज़्यादा पेन और सफरिंग हो, लेकिन आज ज़िंदगी के जिस पड़ाव में मैं हूँ, मैं वहाँ पाती हूँ कि हाँ, जो हर पेन और सफरिंग है वो मुझे कुछ सिखा कर गया है। हर नेगेटिव पर्सन जिसको मैं पहले नेगेटिव सोचती थी, उसको, उस रिलेशन को जब मैंने ठीक से ऑब्ज़र्व किया, चाहे वो किसी का भी हो, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला कि हाँ, मैं ज़िंदगी को इस तरीके से जी रही थी और मुझे ऐसे जीना चाहिए था। मीन्स अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए वो पर्सन, वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आई। जब तक हम उन पैटर्न्स को नहीं सीख जाते, चेंज नहीं कर जाते, तब तक वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, बार बार। अगर कोई एक रिश्ता आपकी लाइफ में, मैं एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कह रही हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर कोई एक रिश्ता आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, तो आप पहले तो उस एक्सेप्टेंस में आइए कि हाँ, ये जो पेन मेरी लाइफ में है, कहीं ना कहीं उसका कारण मैं खुद हूँ। जब कारण मैं खुद हूँ तो सोल्यूशन भी मेरे ही पास है, तो मुझे ही अपनी इस लाइफ को हील करना है। जैसे ही आप हीलिंग मोड में आते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप
अपने लिए जैसी एक्सेप्टेंस में आएंगे, आपको ऐसे लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको हील करते चले जाएंगे, आपकी लाइफ को हील करते चले जाएंगे। और जब आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने आप को कंप्लीटली हील कर लिया है, तो उन पर्सन्स की फिर दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री होती है, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में वो पेन क्रिएट होता है। वो आपका टेस्ट होता है कि जिस पर्सन से, जिन सिचुएशन से आपको आपकी लाइफ में पेन मिला, क्या अभी भी वो सेम कंडीशन वही है या आप हील हो चुके हैं। उन पर्सन के साथ अब आप नॉर्मल हैं, आपके रिलेशंस नॉर्मल हैं, आपको उनसे कोई पेन और सफरिंग नहीं है, आप नॉर्मली उनसे डील कर सकते हैं। और जब आप पाते हैं कि हाँ, आपने अपने आप को कम्प्लीटली हील कर लिया है और उन लोगों के बिहेवियर से अब आप ट्रिगर नहीं होते और मुस्कुरा के आगे निकल जाते हैं, तो वो पर्सन अपने आप आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं। ये सुनने में बहुत सूदिंग लग रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वास्तव में अपने आप को हील नहीं किया है तो आप जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि हाँ हमारे रिलेशन एकदम सही हो जाएंगे, प्रैक्टिकली उतना ही प्रॉब्लम होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको काम अपने ऊपर ही करना। जो भी पर्सन या सिचुएशंस आपकी लाइफ में लाई गई हैं वो आपके लिए ही लाई गई हैं कि आप एक कंप्लीशन में आ सकें, आपकी जो जर्नी है, जो सोल की जर्नी है, वो कंप्लीट हो पाए। एक बहुत छोटा सा वो बताती हूँ सिम्टम कि कैसे आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। आप कब जाने कि आप हीलिंग टेंडेंसी से कनेक्ट हो चुके हैं और आप अपनी सोल को हील करने का प्रोसेस कर रहे हैं। जबकि आप जब भी आपकी लाइफ में लोटस कनेक्ट करें, वो लोग कनेक्ट करें जो लोटस से रिलेटेड हैं, लोटस की तरह हैं, तो समझ लो कि आपकी लाइफ की हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि हीलिंग का सबसे बड़ा सिंबल है लोटस। तो आधी जर्नी तो जो आपकी आप जीते हैं फर्स्ट हाफ, वो आप क्रिएट करने में जीते हैं। जो आप क्रिएट करेंगे उसी को ही आप आगे जाके कंप्लीशन में लेकर आएंगे। और आप कुछ भी क्रिएट करें, आपकी लाइफ के सेकंड हाफ में आप हीलिंग से कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्ट होंगे, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हो, आपके पेरेंट्स हों, आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है, जो आपसे ये हीलिंग प्रोसेस करवाता है और आपको इस हीलिंग प्रोसेस में डालता है। तो लाइफ का जो सेकंड हाफ पार्ट है, सोल का जो सेकंड हाफ पार्ट है, वो हीलिंग वाला पार्ट है। और जब तक आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आपके ये कार्मिक लेसन्स जो हैं वो चलते रहते हैं। अपने कार्मिक लेसन्स को हील कीजिए और फ्री हो जाइए, और थैंक यू कीजिए इस हीलिंग एनर्जी का जो आपको हील कर रही है। आज की वीडियो बस इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हमें बोर करने लग जाती हैं। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।